नमस्कार। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो ईडीएम फ्रेज के ऊपर होगा कि प्रीवियस पेपर में जो एसएससी में पूछे गए हैं सवाल ईडीएम फ्रेज से रिलेटेड, ठीक है, वो सब हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आज हम लोग करेंगे ये एसएससी सीजीएल प्री 2022 का, ठीक है। तो पहला हमारा जो ईडीएम है वो है स्टीयर क्लियर ऑफ, ठीक है, स्टीयर क्लियर ऑफ। और जो भी इडियम हम लोग पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे कि हम लोगों का जो प्रीपोजिशन है वो भी कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी ध्यान देंगे क्योंकि हो सकता है प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी जो हम लोग कॉमन ईयर बनाते हैं वो इडियम फ्रेज से भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि इडियम फ्रेज में जो प्रीपोजिशन यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, वही प्रीपोजिशन हम लोग याद रखें, ठीक है। उसके साथ हम लोग उसको याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा है स्टीयर क्लियर ऑफ। तो इसका अर्थ क्या है? टू अवॉइड और कीप अवे फ्रॉम, मतलब दूरी बनाना, ठीक है, दूर रखना या फिर दूरी बनाना, ठीक है। उसके बाद अगला है कीप द पॉट बॉइलिंग, मतलब पॉट को बॉइलिंग में रखना। टू मेक श्योर दैट ए प्रोसेस डज नॉट स्टॉप, ठीक है, किसी कार्य को जारी रखना, ठीक है। टू मेक श्योर दैट ए प्रोसेस डज नॉट स्टॉप, कि ये ध्यान रखना कि प्रोसेस जो है रुके नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला है पे लिप सर्विस। पे लिप सर्विस मतलब क्या होता है? टू पब्लिकली सपोर्ट और अप्रूव ऑफ समथिंग, ठीक है, खुला समर्थन। पे लिप सर्विस मीन्स क्या होता है? खुला समर्थन, ठीक है, मतलब खुले तौर पे समर्थन करना। उसके बाद अगला है रन शॉर्ट। रन शॉर्ट मतलब क्या होता है? बिकम डिप्लीटेड, ठीक है, बिकम डिप्लीटेड मतलब डिप्लीट मतलब क्या होता है? कम होना, ठीक है। हैव टू लिटिल ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ की कमी हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ की कमी हो जाना। इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब क्या होता है? रिटन तौर पे, यानी कि लिखित रूप में हम लोग इसको बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट। और इसके आगे क्या प्रीपोजिशन यूज किया जा रहा है? इन, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा? ऑन भी हो सकता है, ऑन ब्लैक एंड वाइट। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि इस इडियम फ्रेज के साथ हम लोग को क्या लगाना है? इन लगाना है, ठीक है। उसके बाद अगला है रेड टेप। रेड टेप मीन्स क्या होता है? ऑफिशियल रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी दैट मेक इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी मीन्स क्या होता है? कि तानाशाही नहीं, तानाशाह नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको? जैसे यहाँ पे दफ्तरशाही लिखा हुआ है, इसका एक और वर्ड होता है ब्यूरोक्रेसी का, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेड टेप, ठीक है। जैसे जितने भी सरकारी कार्यालय है उसमें क्या होगा कि रेड टेप चलता है, मतलब दफ्तरशाही चलती है, ठीक है। यानी कि कोई भी काम जो है अचानक से कोई एक नहीं कर सकता, उसको क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। कभी 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके हम लोग को जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगला है ऑल आइज। ऑल आइज मीन्स क्या होता है? वॉचिंग ईगरली। ऑल आइज मीन्स क्या होता है? वॉचिंग ईगरली, उत्सुकता के साथ देखना, ठीक है, उत्सुकता के साथ देखना। उसके बाद क्या है? लाइक ए केक वॉक। लाइक ए केक वॉक मीन्स क्या होता है? इजी टास्क, ठीक है। लाइक ए केक वॉक मीन्स क्या होता है? इजी टास्क, आसान काम, ठीक है। उसके बाद अगला है इन व्हील एंड वू। इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, ठीक है, सुख और दुख। इन व्हील एंड वो मीन्स क्या हो जाएगा? सुख और दुख। इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। उसके बाद अगला है इन ग्रीन हॉर्न, ठीक है। ग्रीन हॉर्न मीन्स क्या होता है? इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। अच्छा, ये उल्टा बोल दिया मैंने। एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। ए ग्रीन हॉर्न मीन्स क्या होता है? एन एक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब क्या होता है? कि जिसका अनुभव कम हो। एक होता है ग्रीन थंब, ठीक है। ग्रीन थंब में क्या होता है कि वो जो बागवानी में इंटरेस्ट रखता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन थंब। और यहाँ पर क्या होता है? ए ग्रीन हॉर्न, यानी कि जिसको अनुभव ना हो। इन एक्सपीरियंस्ड, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, आप लोग सही कीजिएगा। उसके बाद अगला है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मीन्स विथ वंस ऑल पोजेशंस, विथ वंस ऑल पोजेशंस, बोरिया बिस्तर समेत, ठीक है। विथ वंस ऑल पोजीशन मतलब बोरिया बिस्तर समेत को क्या बोलते हैं? बैग एंड बैगेज। हम लोग इस वर्ड को यूज़ भी करते हैं, बैग एंड बैगेज को, ठीक है। उसके बाद अगला है इन कोल्ड ब्लड।
डेलिबरेटली एंड क्रूअली, ठीक है। इन कोल्ड ब्लड मतलब जानबूझकर और निर्दयता पूर्वक, ठीक है। निर्दयता पूर्वक को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इस तरह से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर बोलते हैं हम लोग इसको, यानी कि इन कोल्ड ब्लड मीन्स क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा निर्दय के साथ। उसके बाद अगला है ए स्केलेटन इन द कबर्ड, ए स्केलेटन इन द कबर्ड, कबर्ड इसको कबर्ड बोलते हैं। एन एम्बेरसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, मतलब ऐसा फैक्ट जो कि सीक्रेट रखा गया हो, ठीक है। एक गुप्त भेद जो शर्मिंदगी का कारण बन सकती है, ठीक है। स्केलेटन इन द कबर्ड। उसके बाद अगला फ्लाई इनटू ए पैशन, फ्लाई इनटू ए पैशन मतलब टू बिकम एंग्री सडनली, ठीक है। टू बिकम एंग्री सडनली, फ्लाई इनटू ए पैशन मीन्स टू बिकम एंग्री सडनली, अचानक गुस्सा होना। उसके बाद अगला है बीट अराउंड द बश, या फिर बुश भी हम लोग बोलते हैं इसको। बीट अराउंड द बुश मतलब बेकार की बातें करना। अवॉइड द मेन पॉइंट बाय टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे, ठीक है। मुद्दे से हटकर इधर उधर की बातें करना, मुद्दे से हटकर इधर उधर की बातें करना। उसका टू स्मेल रैट, टू स्मेल रैट मीन्स क्या होता है, टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, दाल में काला नजर आना, दाल में काला नजर आना। उसके बाद अगला है हमारा फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर मीन्स क्या होता है, ऑनेस्टली, ठीक है, ईमानदारी से, जो कोई भी बेईमानी ना करे, ठीक है। उसके बाद अगला है ब्रॉट होम द बैकॉन, ब्रॉट होम द बैकॉन मतलब टू अर्न द मनी दैट इज नीडेड टू लीव। ब्रॉट होम द बैकॉन मीन्स क्या होता है कि जैसे हम लोग डेली अर्नर बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक धन कमाना, ठीक है। उसके बाद अगला है एट एन आर्म्स लेंथ मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस पे, नहीं, एट एन आर्म्स लेंथ बहुत ही कम डिस्टेंस पे भी होगा और दूरी बनाना भी होगा, ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, ये होगा एट ए डिस्टेंस मतलब क्या होगा कि बहुत कम दूरी पे। यहाँ पर दूरी बनाना हिंदी जो है गलत दिया हुआ है, ये दूरी बनाना नहीं होगा, मतलब बहुत ही नज़दीक जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो होगा। उसके बाद अगला है बियर द पाम, बियर द पाम मीन्स क्या होता है, टू बी अ विनर, ठीक है। बियर द पाम मीन्स विजयी होना, बियर द पाम मीन्स विजयी होना। उसके बाद अगला है कट ए पुअर फिगर, टू पुट ए बैड इंप्रेशन, बुरा प्रभाव छोड़ना, ठीक है। कट ए पुअर फिगर मीन्स बुरा प्रभाव छोड़ना। उसके बाद अगला है बॉब्स योर अंकल, बॉब्स योर अंकल मीन्स इट बिकम्स ईजिली एंड क्विकली अचीवेबल, किसी काम का पूरा होना या फिर आसान बन जाना, किसी काम का पूरा होना या फिर आसान बन जाना, ठीक है। बॉब्स योर अंकल मीन्स। उसके बाद अगला है बीटिंग अबाउट द बुश, देखिए ये फिर से आ गया बीटिंग अबाउट द बुश, स्पीकिंग इन अ कंफ्यूजिंग मैनर विदाउट गिविंग अ करेक्ट आंसर, भ्रामक बातें करते हुए सही उत्तर देने से बचना, ठीक है। बीटिंग अबाउट द बुश। उसके बाद हिट बिलो द बेल्ट, हर्टिंग और इंसल्टिंग समवन इन एन इनअप्रोप्रिएट वे, अनुचित अनीतिपूर्ण, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, चलिए 25 पे आता है डंकीज ईयर्स, डंकीज ईयर्स मीन्स क्या होता है, अ वेरी लॉन्ग टाइम, डंकीज ईयर्स मीन्स क्या होता है, वेरी लॉन्ग टाइम, लंबा अंतराल समय या फिर लंबी अवधि। उसके बाद अगला है ग्रेव एरर, ग्रेव एरर मतलब क्या होता है, हिमालयन ब्लंडर, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, गलती, बहुत बड़ी गलती बोल सकते हैं हम लोग, बहुत बड़ी भूल। उसके बाद अगला है क्विकन द पल्स, क्विकन द पल्स मीन्स क्या होता है, टू क्विकन समथिंग टू मेक एक्साइटेड, उत्साहित कर देना, किसी कार्य चीज़ की गति बढ़ा देना, ठीक है। इन हॉट वाटर्स, इन हॉट वाटर्स मीन्स क्या होता है, टू बी इन ट्रबल, ठीक है, मुसीबत में पड़ना। इन हॉट वाटर जैसे किसी को भी अगर हम लोग हॉट वाटर में रख देंगे तो वो क्या होगा, छटपटाएगा, ठीक है। तो छटपटाएगा मतलब मुसीबत में वो पड़ जाएगा। उसके बाद अगला है टेक ए राइट चॉइस, टेक ए राइट चॉइस मतलब क्या होता है, मेक ए राइट चॉइस, ठीक है, सही निर्णय लेना। उसके बाद अगला है लैटिन एंड ग्रीक इनकम्प्रीहेंसिबल, लैटिन एंड ग्रीक मीन्स क्या होता है, इनकम्प्रीहेंसिबल। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई लैटिन में बोले,
ठीक है। और ग्रीक में बोले तो हमारे सामने वो बोल के क्या होगा, बोल तो देगा लेकिन हमें कुछ समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग हिंदी समझ सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं, ठीक है, जो भारत की भाषा है वो समझ सकते हैं, लेकिन लैटिन एंड ग्रीक जो है मुश्किल होगा हमारे लिए, ठीक है। तो समझ में ना आने लायक मतलब समझने ना लायक, ठीक है, वो समझ में ही नहीं आएगा। तो लैटिन एंड ग्रीक मीन्स क्या होता है, जो समझ में ना आए। उसके बाद अगला है एल्बो रूम। एल्बो रूम मीन्स क्या होता है, वेरी लिटिल फ्रीडम। एल्बो रूम मीन्स क्या होता है, बहुत ही कम आज़ादी, ठीक है, कम छूट। उसके बाद अगला है हमारा येलो बेलिस। येलो बेलिस मीन्स कावर्ड्स, ठीक है, कायर लोग। येलो बेलिस मीन्स क्या होता है, कायर लोग। उसके बाद ऑन द बॉल। ऑन द बॉल मतलब टू बी अलर्ट, चौकन्ना रहना। ऑन द बॉल मीन्स टू बी अलर्ट या फिर चौकन्ना रहना। उसके बाद ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। ए पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम डज नॉट गेन नो वेल्थ, नेम और फेम। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला जो दिया गया है, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, जो अस्थिर है वह सफल नहीं होता, थाली के बैंगन का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो व्यक्ति किसी एक काम को कर रहा है, फिर दूसरे को कर रहा है, फिर तीसरे को कर रहा है, तो वो किसी भी चीज़ में वो पारंगत या फिर एक्सीलेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या होगा कि कोई व्यक्ति जो है एक काम करे और उसको अच्छे से करे, तो उसमें वो एक्सीलेंट हो सकता है, एक्सपीरियंस्ड हो सकता है। तो उसी के लिए ये रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। जब कोई स्टोन होगा वो बार बार घूमता रहेगा तो उसमें कोई भी मॉस इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 35 में आते हैं। एन ऑलिव ब्रांच ए गेस्चर ऑफ पीस। एन ऑलिव ब्रांच मीन्स क्या होगा, गेस्चर ऑफ पीस, यानी कि शांति का प्रस्ताव या फिर शांति का प्रतीक जो बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद अगला है ए ग्रास विडो। ए ग्रास विडो मीन्स क्या होता है, ए वुमेन हुज हस्बैंड इज अवे फ्रॉम होम फ्रीक्वेंटली फॉर ए लॉन्ग टाइम, ए सेपरेटेड मिस्ट्रेस। ए ग्रास विडो मतलब क्या होता है, जिसका हस्बैंड जो है दूर कहीं रहता है, ठीक है। त्याग की गई स्त्री एक ऐसी औरत जो अधिकांशतः अपने पति से दूर रहती है, ठीक है। उसके बाद अगला है मदर विट। मदर विट मीन्स क्या होता है, नेचुरल विट और इंटेलिजेंस, ठीक है, जन्मजात या फिर जन्मजात बुद्धिमत्ता जो हम लोग बोल सकते हैं। मदर्स विट जैसे हम लोग बोलते हैं कि जन्मजात क्वालिटी है, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं, जन्मजात गुण है। तो उसी तरह जन्मजात बुद्धिमत्ता को मदर्स विट बोलते हैं। अल्किन डे। अल्किन डे, अच्छा ये इसको एक बार देखेंगे क्या इसका उच्चारण है, आप लोग भी देख लीजिएगा। पीरियड ऑफ काम ड्यूरिंग द विंटर व्हेन स्टॉर्म डोंट ऑकर। पीरियड ऑफ काम ड्यूरिंग द विंटर, ठीक है, जब विंटर में काम, काम मीन्स क्या होता है, शांति, शांति का जो क्या बोल सकते हैं उसका समय होता है, उसको बोल सकते हैं आनंदमय दिन या फिर शीतकाल में शांति का समय, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। जैसे हम लोग राहुल गांधी के लिए भी यूज़ करते हैं बॉन्ड विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, ऐसे करके बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो मतलब होगा वो क्या होगा, बॉन्ड टू रिचेस एंड लग्जरी, ठीक है, अमीर एवं कुलीन परिवार में जन्मा। जो अमीर परिवार में जन्म लेता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, ठीक है। उसके बाद कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब मनगढ़ंत कहानी, बेतुकी एवं मनगढ़ंत कहानी, वाइल्डली एग्जागरेटेड और फॉल्सिफाइड स्टोरी, ठीक है। उसके बाद अगला है इन फुल स्विंग, यानी कि वेरी नाइस। इन फुल स्विंग मतलब पूरी तरह सजग या फिर जोर शोर से, ये नाइस मैंने बोल दिया। वेरी एक्टिव, ठीक है, इन फुल स्विंग मीन्स वेरी एक्टिव, पूरी तरह सजग जोर शोर से। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन फुल स्विंग में चल रहा है, ठीक है, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। उसके बाद अगला है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, रहस्य को उजागर करना, टू अलाउ ए सीक्रेट टू बी नोन यूजुअली विदाउट इंटेंडिंग टू। मतलब रहस्य को उजागर कर देना जबकि उस रहस्य को उजागर करने का कोई भी मोटिव ना हो, ठीक है, फिर भी वो उजागर हो जाना। उसके बाद अगला है टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, टू एक्सेप्ट समथिंग एज इट अपियर्स टू बी रेदर देन स्टडिंग इट मोर क्लोजली, यानी कि
जो जैसा कहा गया था देखा गया उसे वैसा ही स्वीकार करना बिना किसी परीक्षण के। मतलब जैसे कभी कभी हम लोग सामान लेने जाते हैं, बोलते हैं कि ये कपड़ा जो है ऐसा है वैसा है, और हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये कपड़ा जरूर से कॉटन होगा। ठीक है, तो इस तरह का जब होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। उसके बाद अगला टर्न ओवर ए न्यू लीफ। टर्न ओवर ए न्यू लीफ मीन्स क्या होता है, टू बिगिन अगेन, मतलब पुनः प्रारंभ करना। जैसे हम लोग एग्जाम में एक बार नहीं हो पाता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या क्या बोलते हैं, टर्न ओवर ए न्यू लीफ। ठीक है, उसके बाद अगला ए फेयर वेदर फ्रेंड। ए फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स क्या होता है, सेल्फिश फ्रेंड, यानी कि स्वार्थी मित्र। उसके बाद अगला है कजल वंस ब्रेन। कजल वंस ब्रेन मतलब टू थिंक हार्ड। कजल वंस ब्रेन मीन्स क्या हो जाएगा, टू थिंक हार्ड, माथा पच्ची करना, ध्यान से सोचना। ठीक है, प्ले इट बाय ईयर। प्ले इट बाय ईयर मतलब टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन। प्ले इट बाय ईयर मीन्स क्या होगा, टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, बिना तैयारी के कोई काम करना। ठीक है, उसके बाद अगला है कम इन हैंडी। कम इन हैंडी मतलब बी यूजफुल। कम इन हैंडी मीन्स बी यूजफुल, उपयोगी सिद्ध होना। उसके बाद अगला है समवन्स हार्ट इज इन द राइट प्लेस। समवन्स हार्ट इज इन द राइट प्लेस। समवन इज गुड इवन इफ दे समटाइम्स बिहेव इन अ रॉन्ग मैनर। सच्चा एवं दयालु व्यक्ति होना। ठीक है, उसके बाद अगला है डाउन द ट्यूब। डाउन द ट्यूब मतलब फॉलिंग कंप्लीटली, पूरी तरह से असफल। उसके बाद अगला है पुट हिज फुट डाउन, रिफ्यूज टू यील्ड। ठीक है, पुट हिज फुट टू डाउन मीन्स रिफ्यूज टू यील्ड, दृढ़ता के साथ विरोध जारी करना या फिर गुलामी अस्वीकार करना। ठीक है, जब हम लोग विरोध करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुट हिज फुट डाउन। उसके बाद अगला है ए फेयर वेदर फ्रेंड। ये पहले भी आ चुका है, स्वार्थी मित्र, ये फिर से रिपीट हुआ है। कोल्ड फिट मतलब हम लोग जानते हैं डरना, घबराना, टू बिकम नर्वस और फ्राइटेंड। उसके बाद अगला फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब क्या होता है, परिस्थिति को स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेस, करनी का परिणाम भुगतना, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठीक है, फेस द म्यूजिक मीन्स क्या होता है, बुरे काम का बुरा नतीजा। लूज योर मार्बल्स, टू गो इनसेन। लूज योर मार्बल्स मीन्स टू गो इनसेन, पागल होना। उसके बाद अगला है सिटिंग ऑन द फेंस, नॉट एबल टू टेक डिसीजन, कोई निर्णय लेने में असमर्थ। ठीक है, टू एंड फ्रो मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे और पीछे। उसके बाद अगला है टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, नॉट टेक टू सीरियसली, कम आंकना। ठीक है, टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मीन्स कम आंकना। उसके बाद अगला है बाय लिप्स एंड बाउंड्स मतलब स्विफ्टली, दिन दुगनी रात चौगनी को हम लोग बोलते हैं बाय लिप्स एंड बाउंड्स। उसके बाद अगला है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई मीन्स क्या होता है, टू अपोलोजाइज हम्बली, माफ़ी मांगना विनम्रता से, नाक रगड़ना। ठीक है, ईट हम्बल पाई मीन्स माफ़ी मांगना। उसके बाद स्टीयर क्लियर ऑफ, जो हमारा पहला था। ठीक है, किसी घातक चीज़ से दूरी बनाना, अवॉइड समवन और समथिंग बिकॉज इट इज़ डेंजरस फॉर यू। उसके बाद अगला है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर मीन्स क्या होता है, अपियर टू बी वैलिड और रीजनेबल, विश्वास योग्य होना। उसके बाद अगला है इन्स एंड आउट्स, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, पूर्ण विवरण। ठीक है, उसके बाद अगला है स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी मीन्स क्या होता है, मेक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर सक्सेस, धीमी किंतु अडिग एवं लगातार प्रयास जारी रखना सफलता पाने के लिए। ठीक है, तो स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस, इसी तरह से जो कहावत है वो आता है। उसके बाद अगला है अलादीन्स केव। अलादीन्स केव मीन्स ए प्लेस दैट कंटेन्स मैनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ बहुत से दिलचस्प चीज़ें हों। ठीक है, उसके बाद अगला है आइवोरी टावर। आइवोरी टावर मीन्स क्या होता है, ए प्लेस और सिचुएशन रिमोट फ्रॉम प्रैक्टिकल अफेयर्स, एकांत या फिर दुनियादारी से अलग। ठीक है, उसके बाद रोड टू डेमस्कस। रोड टू डेमस्कस मीन्स क्या होता है, सडन रेडिकल चेंज इन एटीट्यूड, पर्सपेक्टिव और बिलीफ, किसी के व्यवहार, विश्वास, दृष्टिकोण में अचानक हुआ बदलाव, रोड टू डेमस्कस। उसके बाद अगला है ज्वेल इन द क्राउन। ज्वेल इन द क्राउन मीन्स द बेस्ट और मोस्ट वैल्यूबल पार्ट ऑफ समथिंग,
किसी चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ठीक है। ज्वेल इन द क्राउन मतलब किसी चीज़ का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। उसके बाद अगला वेंट पियर शिफ्ट, वेंट टेरिबली रॉन्ग, पूरी तरह बर्बाद या फिर असफल होना। उसके बाद अगला ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है, चुप्पी को तोड़ना। मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल, सामान्यतः पहली मुलाकात में चुप्पी तोड़कर बातचीत शुरू करना, ठीक है, ब्रेक द आइस। चलिए अब इसके बाद से हमारा स्टेनो 2022 का स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।